हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि रोलैंड SPDSX में किट का नामकरण कैसे करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से किट बनाते हैं। 9 पैड को किट कहते हैं, आपको पता है। 9 पैड्स को मिलाकर एक किट बनता है। और जैसे अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 28 नंबर पे न्यू किट है। इसमें कई फंक्शन हैं 9 पैड में, तो ऐसे न्यू तो सब हैं। तो अपनी मर्ज़ी से कोई नाम हम इसका रखना चाहेंगे। तो इसमें मैंने साइन किए हुए हैं फंक्शन में, दिखाऊं थोड़ा। इस तरह के फंक्शन मैंने डाले हुए हैं इसमें। तो ये कभी कभी फंक्शन ऐसे घोड़े कुत्ते थिएट्रिकल इवेंट्स में काम आते हैं। तो इसके लिए कोई थिएटर का मैं नाम इसका रखना चाहूँगा, इस किट का। तो ये किट का नाम हम कैसे रखते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए जैसे पैड को ऑन किया और मेनू में गए, मेनू ऑन किया, ये आया फर्स्ट आइकॉन जो है किट का, किट, और इसको एंटर बटन से एंटर किया। और यहाँ एंटर करके उसके बाद यहाँ क्विक मेनू दबाया, क्विक मेनू में गए। और ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको। ये आया किट नेम। तो किट नेम यहाँ फिर से एंटर किया, एंटर बटन से ये एंटर किया, तो यहाँ पर न्यू किट आ गया। और यहाँ सारे फंक्शन मैं बताऊं। अभी जैसे ये N पे है, अभी मैं ये E पे आ गया। तो इस तरह ये कर्सर के फंक्शन है। यहाँ पर अपना नाम आएगा और यहाँ इंग्लिश लिखी है। और ये LCD के नीचे जो 3 बटन है, पहला ही बटन से इंग्लिश बड़ी, ए बड़ी, ए छोटी, और नंबर है ये 1। तो यहाँ पर अगर दबाएंगे ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश बड़ी या छोटी, या फिर अंकों की ज़रूरत पड़ती है 1 2 3 4, उसके लिए यहाँ दबा के हम इस बार में ये ले आएंगे। तो हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखो, अभी बड़ी इंग्लिश लगी हुई है यहाँ, ठीक है। कर्सर है N पे, तो ये बटन हम दबाते हैं तो यहाँ छोटी इंग्लिश आ गई। और अब उसके बाद नंबर आ जाएंगे। एक बार और दबाया तो यहाँ नंबर आ गए, और नंबर के साथ स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए। ये @ विस्मक और हैश, डॉलर, परसेंटेज, या कुछ और भी ब्रैकेट्स है ना, प्लस माइनस, ये सब एरो वगैरह आ जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे यहाँ। कुछ भी अगर नाम अगर रखना है तो, है ना। इसमें इंसर्ट अगर कुछ डालना है तो, है ना। तो अगर कुछ गलत लिखा गया तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये डिलीट बटन है। तो इसके लिए हम देखिए, इसका नाम हम रखते हैं, मैं थोड़ा लॉन्ग शॉट में दिखाता हूँ क्योंकि कर्सर का काम है ना साथ में। तो यहाँ पर हम हमें N चाहिए। सॉरी, N तो न्यू था। ये मैं बनाऊंगा थिएटर किट तो लिखा हुआ है, इसको थिएटर करूंगा मैं। थिएटर THT लिख देता हूँ, उससे थिएटर समझ में आ जाएगा मुझे। THT काफ़ी है 3 अक्षर में, ये शॉर्ट में ही रहता है यह नाम ज़्यादातर।
तो यहाँ इंग्लिश को ये बटन दबाया एलसीडी के नीचे, बड़ी इंग्लिश आ गई। अब इसे कर्सर से स्पेस आगे पीछे जाती है, तो यहाँ पर जहाँ भी ये देखो दूसरे नंबर पे आ गया, हमें पहले नंबर पे कुछ लिखते हैं। यहाँ लिखूँगा मैं टी, तो उसके लिए प्लस माइनस में जाऊँगा, तो टी है यहाँ पीछे, तो इसके लिए पीछे मुझे जाना होगा। ये आ गया टी प्लस माइनस से, तो अभी ये समझो हो गया सिलेक्ट। अब दूसरे नंबर पे जहाँ एन है उसकी जगह कर्सर से हम सेकंड नंबर पे आए, तो यहाँ पर एच चाहिए मुझे, एच। तो प्लस माइनस से मैं JKIH, ये प्लस माइनस से एच आ गया, और उससे एच भी हो गया। थिएटर, TH ET लिख देता हूँ। TR लिख देता हूँ, ये काफ़ी होगा। THTR, थिएटर। TH यहाँ पर T, ये छोटी इंग्लिश आ गई, इसको बड़ी करते हैं, ये नंबर आ गए, ये बड़ी THTR। अब मुझे T चाहिए, JKLMNOPQST आ गया। तो अब कर्सर से और आगे गए, टी यहाँ R लिख दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, थिएटर। तो इंग्लिश छोटी हो गई, इसको बड़ी करता हूँ, तो यहाँ पर माइनस में गया, यहाँ T आ गया, तो ये हो गया, बस नाम पूरा हो गया। अभी आगे यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। TH R चाहिए था, यहाँ थिएटर R चाहिए था, तो यहाँ R, ये R आ गया, थिएटर किट हो गया। ये इतने से मेरा समझ में आ जाएगा। इसी तरह हम ढोलक, तबला या कोई भी आपकी डांडिया, गरबा, जो भी है नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये समझो कंप्लीट हुआ, है ना। अगर कुछ गलत लिखा भी जाता है तो यहाँ से डिलीट करते हैं आगे पीछे जाके। तो ये था नाम, किट नेम कैसे हम करते हैं। तो अब वापस इसको एंटर करते, वापस आते, ये आ गया नाम थिएटर किट। पहले न्यू किट था ना, तो अब ये हुआ थिएटर किट। तो दोस्तों इस तरह से हम किट का नाम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।